कैनवा कंप्लीट हो गया अभी सर हम लोग का। हाँ, कैनो कंप्लीट हो गया। अच्छा कैनवा कंप्लीट हो गया। ठीक है सर कैनो ओके। इतना ही है। जी। ठीक है। तो माइट भी आप लोगों की लास्ट क्लास के अंदर कैनवा करवाया गया था, और आप लोगों को टास्क दिया गया था कि आप लोगों को कुछ ग्राफिक्स जो है वो बनाने हैं। ओके। सो मैंने कुछ स्टूडेंट्स के टास्क चेक भी किए थे, आए थे, रिप्लाई नहीं कर पाया मैं। बट हाँ। ठीक है, जैसे एक अर्थ आउट बनाना का था। ठीक है ना, बहुत ही लाइक बहुत ही अच्छे जो ग्राफिक्स है वो इन्होंने बनाए थे। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छा काम था इनका। ये था इनका। एक बार मुझे थोड़ा समझने में लग गया टाइम कि एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या उनको पहले से भी आइडिया था इस चीज का। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा था। बहुत ही अच्छा लोगो भी इन्होंने बनाया। ठीक है। और सेम ये था। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। ठीक है। अच्छा सा एक इन्होंने बना दिया था। ये क्या है? कंटेंट सोशल मीडिया। अच्छा, क्वेश्चनरी। ओके। हम्म। ठीक है। जैसे मोहम्मद सर ने, अब आप यहाँ देखो, हर क्वेश्चन के अपने अकॉर्डिंग क्या दिए हैं, आंसर्स दिए हैं। ठीक है ना, इसका जो यूज होगा वो आप अभी बाद में देखोगे। कहीं ना कहीं जब कंटेंट बनेगा तो कंटेंट के अंदर लेट सपोज की सबसे पहली चीज ये है कि कंटेंट कैसा होना चाहिए। ठीक है ना, जो भी ये अपने सोशल मीडिया पे डालने वाले हैं, सॉरी, तो वो कैसे होंगे। तो देखो, जनरल सी चीज है कि माई एम इज बिकम अ क्रिकेट एक्सपर्ट। ओके। तो इन जनरल है कि इनकी जो नीश है वो स्पेसिफिकली इन्होंने क्लियर करी है कि ये क्या बताएंगे। ये क्रिकेट के बारे में बताएंगे और बहुत अच्छी एक्सपर्टीज अपनी उसके बारे में शेयर करेंगे। सेकंडली इन्होंने बताया कि कोर मिशन क्या है, कि हर एक पर्सन तक इन्हें रीच आउट करना है। ठीक है ना, मतलब इनका जो गोल है वो सेल्स नहीं है। इनका जो गोल है वो किसी भी तरीके से किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी सर्विस के लिए लोगों तक पहुंचना नहीं है। इनका गोल क्या है? इनका गोल ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। अब ये इन्होंने नथिंग लिखा है, इसका मतलब है कि ये अपने ब्रांड को एक जनरल ब्रांड मानते हैं। ठीक है ना, जो जेनरिक हो, लोगों तक पहुंच सके। तो बहुत सही है। ब्रांड की जो वॉइस है वो हमेशा कैसी होगी? ऑथेंटिक होगी। ऑथेंटिक का मतलब क्या है? मतलब हमेशा जब भी वो कभी कोई भी न्यूज वगैरह डालेंगे तो उस समय पे वो ये भी शेयर कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दी दिस दिस एंड दिस वेबसाइट। ठीक है, मतलब डेटा, अपने डेटा को ऑथेंटिक बताना चाहते हैं। तो अपने डेटा को ऑथेंटिक बताने के लिए हमेशा क्या करेंगे, कभी ना कभी अपने जो सोर्सेज होंगे वो भी हमेशा बताएंगे कि देखो मुझे यहाँ से ये सोर्स मिला है। डू यू हैव एनी ब्रांड गाइडलाइंस? ब्रांड गाइडलाइंस इन्होंने कुछ भी नहीं डाली, जैसे कि कलर्स वगैरह क्या रखने हैं। ठीक है ना, ब्रांड गाइड जो गाइडलाइंस उसका मतलब यही है, टारगेट ऑडियंस। ठीक है, टारगेट ऑडियंस। ठीक है। ठीक है, जिन्हें भी क्रिकेट पसंद है उन तक रीच आउट करना चाहते हैं। और इनकी ऑडियंस इन्हें क्या लगता है कहाँ मिलेगी? या तो यूट्यूब पे मिलेगी या फेसबुक पे मिलेगी। तो जो मार्केटिंग चैनल्स आप लोगों को यूज करने हैं इस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, वो कौन से होंगे? वो या तो यूट्यूब होगा या फिर वो फेसबुक होगा। वोट आर देयर बिगेस्ट टू। हाँ, मतलब जो भी लेटेस्ट है उसके लिए। वो टाइप ऑफ कंटेंट, अच्छा कंटेंट चाहिए, इंस्पिरेशनल कंटेंट, ये मैंने तो सोचा हूँ। ठीक है, पहले एक चैनल सस्पेंड हो चुका है। ठीक है, कुछ वीडियो थंबनेल्स बना लेते हैं। ओके 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 ओके। ठीक है, चलो अच्छा था। इवन जितना जितना रिक्वायर्ड था ना, इन्होंने वैसा ही बनाया है। ठीक है ना, मोहम्मद सर बहुत अच्छा है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही है जो इसमें फिल नहीं हुई है, दोनों का। ठीक है ना, अच्छा था। इनका भी अच्छा था। एंड साथ ही आप इसी बैच से हो? हाँ, आप इसी बैच में हो। चलो। इन्होंने शायद ग्राफिक्स नहीं बनाया, बस पर्सनलिटी रेडी है बट इनकी। ठीक है।
अच्छा, इंटीरियर्स में है मैम, है ना? बहुत अच्छी वेबसाइट है। ठीक है। ठीक है, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, तो मतलब अच्छा चल रहा है। एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल कंटेंट ही बनाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि ब्रांड अवेयरनेस भी हो, लीड्स भी मिले। 20,000 का बजट रख के चल रहे हैं ये। ठीक है, कुछ के आंसर्स इन्होंने दिए भी हैं और कुछ के नहीं दिए, बट ऑलमोस्ट सही है, ठीक है ना, इसमें कोई गलत नहीं है, बहुत कम वर्ड्स में इन्होंने बहुत सारी चीजों को बोल दिया है। ठीक है, चलो अच्छा था। अच्छा, इंटीरियर में इन्होंने काम किया है। अच्छा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ई कॉमर्स ब्रांड बनाना चाहते हैं जो कि वुमेन्स के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, एसेसरीज, ज्वेलरी, फुटवियर, मतलब ओवरऑल जितने भी प्रोडक्ट्स वुमेन्स यूज करती हैं, वो इनके लिए यूज करना है। ट्रस्ट है, रिटेनिंग देम, ठीक है, बिलीव, फेथ एंड ट्रस्ट। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है, मतलब एक इनको हेल्दी ब्रांड चाहिए, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा सा जो ब्रांड है वो हमेशा ह्यूमरस भी रहे और साथ ही में प्रोफेशनल भी रहे। मतलब आप कह सकते हो ब्रांडिंग ऐसी करवानी है, ये मार्केटिंग ऐसी चाहिए होगी जो मिक्स में चले। टारगेट ऑडियंस भी सही है। ठीक है, क्या नाम है इनका? शायद अर्पणा मैम की है, ऑलमोस्ट अर्पणा मैम का जो ये शीट है ना, ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, आप लोग भी इसे एज एन अपना वो बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड कैसा चाहिए था, ठीक है ना? आप लोग भी इस शीट को रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इवन बहुत अच्छी शीट बनेगी। ठीक है, अच्छी शीट। ये भी अच्छा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अच्छा लोगो है। डिजिटल मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, एक अच्छा लोगो बनाया है इन्होंने। ये और तो कोई रह नहीं गया ना? किसी और का भी था तो मुझे बता देना, मैं एक बार चेक कर लूंगा। एक second। सर मैंने डिजाइन चैट बॉक्स में भेजी है सर। मैं भी देखता हूँ। हाँ, डिजाइन आपके भी अच्छे हैं। अच्छा, ये डीजीपी का लोगो शायद मैंने कुछ दिन पहले भी देखा था, अच्छा था। ठीक है। आपके इसमें से एक छोटा सा पॉइंट ये था कि आपको है ना यहाँ पे वो पॉइंटर लगा देने थे, आगे डॉट या बुलेट पॉइंट जैसा, है ना, बाकी ऐसी कोई गलती नहीं है। ठीक है। हाँ सर, जैसे मतलब समझा नहीं मैं। पॉइंटर होता है ना, बुलेट पॉइंट। हाँ 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 सर। ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर सके, वाई अस, तो 5 पॉइंट्स आप बता सको, ये 5 पॉइंट्स है। ओके सर। ठीक है। छोटा सा रखा मैंने। अच्छा, तो अच्छा है। आपने डब्ल्यू एस का एड्रेस दे दिया। ठीक है। ठीक है, मतलब एक इनको हेल्दी ब्रांड चाहिए, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा सा जो ब्रांड है वो हमेशा ह्यूमरस भी रहे और साथ ही में प्रोफेशनल भी रहे। मतलब आप कह सकते हो ब्रांडिंग ऐसी करवानी है, देखा जाए,
एक अच्छा लोगो बनाया है इन्होंने। ये और तो कोई रह नहीं गया ना? किसी और का भी था तो मुझे बता देना, मैं एक बार चेक कर लूंगा। एक सेकंड। थैंक यू सर। ये भी अच्छा। छुपा के रखा मैंने। अच्छा, तो वो अच्छा है। आपने डब्ल्यू एस टेक का एड्रेस दे दिया। सर बढ़िया, अच्छे थे ग्राफिक्स, मजा आया। ये सर भी मैंने भी अच्छा चैट है। पे भेजे जी हैं। सर। वैसे सर आपका बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। थोड़ा यूं लग रहा है कुछ अच्छा बनाया आपने, इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सर। ये भी अच्छा है। चलो, दोनों ही बहुत अच्छे थे। ओके थैंक यू गाइस, तो सर। एक्चुअली दो वेबसाइट्स पे, दो ब्रांड पे काम कर रहा हूँ, तो ये उनके बनाए आज ही। ये अपनी ही है, स्टेम लीग और डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा तो अच्छे बना दिए सर, मजा आया देख के। थैंक यू सर, आपने बहुत सिखाया था तो बन गए। अच्छा है। ओके सो ओके, चलो बाद में देख लेंगे, अब आया नहीं है, अब तक अपडेट नहीं हुआ है। एक बार आने दो। ठीक है। अब ओके, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ऑलमोस्ट अब देखो, अभी तक जो आप लोगों ने देखा था, ठीक है ना, उसको अपन कहते हैं क्लाइंट की क्वेश्चनरी। अब क्लाइंट क्वेश्चनरी इसलिए बनाई जाती है ताकि जो क्लाइंट है, ठीक है, उसको बार बार आपको कॉल करके पूछना ना पड़े कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, आपका ब्रांड की गाइडलाइन क्या है, आपका ब्रांड क्या क्या करना चाहता है। ये सारी चीजें क्या होती है कि अगर आप अपने क्लाइंट से पूछ लोगे तो वो स्टार्टिंग में बेटर रहता है। इन जनरल क्या रहता है ना कि क्लाइंट कुछ ऐसे होते हैं कि आपको कहोगे कुछ, करेंगे कुछ और होगा कुछ, ठीक है। तो आप उनसे क्या करना है, आपको उनसे क्या करवाना चाहिए, पहले ऐसी क्वेश्चनरीज जो होती है वो आप लोगों को बनवा लेनी चाहिए। क्वेश्चनरी बनवा लेने से क्या होता है कि आप जनरल सी चीज है कि आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने से क्या होगा कि आप इन जनरल कभी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है उन लोगों के साथ में, तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है ना, कि सर आपने उस दिन जब वो सबसे पहले आपसे गाइडलाइन बनवाई गई थी तब आपने ये चीज बोली थी। अब वो खुद जो है कभी भी इस चीज से मना नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने खुद ने लिख कर दिया है। ठीक है। तो ये क्वेश्चनरी का काम होता है। क्वेश्चनरी जो है वो बहुत जनरल सी चीज है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट इसके क्वेश्चंस होते नहीं है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि क्वेश्चनरी के आंसर्स नहीं मिल रहे हैं या कुछ भी है एक्सवाइजेड, तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपने ब्रांड को, वो क्या करता है ब्रांड को, ये दोनों चीजें जो है आप अपने चैट जीपीटी या जो जेमिनी एआई है उसमें डालो, तो वो आपको एक अच्छा आंसर बना के भी दे सकता है। तो इन जनरल है क्वेश्चनरीज जो है वो फिल आउट होनी जरूरी है। इन जनरल अगर क्लाइंट है तो क्लाइंट से फिल आउट करवानी भी जरूरी है। ठीक है ना, हम जनरल प्रैक्टिस में ऐसे ही काम करते हैं, भले ही वो एसईओ हो, भले ही वो पेड एड्स हो। जनरल सी चीज है, अगर जब क्लाइंट को पसंद नहीं आ रहा तो फिर आप उसको अप्लाई कहाँ पे करोगे? ठीक है ना, क्योंकि क्लाइंट तो क्लाइंट है। ठीक है? एक कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जैसे क्लाइंट क्या है ना, कुछ भी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे बात हुई है एक वेबसाइट के एसईओ की, ठीक है, एक सोशल मीडिया की, वो कह देंगे कि हमारे ये एक और ब्रांड है, छोटा सा ही ब्रांड है, इसका भी आप लोगों को बना दो, ये कर दो वो कर दो। उस समय पे आपको भी थोड़ा अच्छे से रहना है, समझदार रहना है, क्योंकि देखो जनरल सी चीज है, जिसके लिए पे नहीं किया जाएगा वो हम काम क्यों करेंगे। ठीक है, तो अगर आप पहले ही सारी चीजें अकाउंट के अंदर रखोगे और सारी चीजें पहले से ही बना के रखोगे, तो उससे हमेशा फायदा ये रहेगा कि आप और आपके क्लाइंट के बीच में जो कंफ्यूजन है वो हमेशा कम रहेगी। ठीक है ना, तो अकाउंटेबिलिटी बनाए रखने के लिए आप लोग वो कर सकते हो। अब देखो, इन जनरल है, हम लोगों ने कैनवा पढ़ा था, कैनवा से जस्ट पहले क्वेश्चनरी भी हम लोगों ने देखा था। जिस तरीके से हमने कैनवा देखा, जिस तरीके से हमने क्वेश्चनरी देखा, ठीक, अब स्टार्टिंग होती है ये। ठीक है, अब ये क्या है तो इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अभी अपन क्या देख रहे हैं। तो इस पूरे सेशन के अंदर, इस सेक्शन के अंदर हम लोग पर्सोना बिल्डिंग देखेंगे, कॉम्पिटिटर एनालिसिस देखेंगे, इसके अलावा कंटेंट पिलर जो है इसका लास्ट टॉपिक बचता है। ये जो कंटेंट पिलर जो आप देख रहे हो, ये कंटेंट पिलर जो आप लोग देख रहे हो, यही कंटेंट पिलर जो है वो कंटेंट पिलर आपके काम आएगा जस्ट इसके बाद में। कंटेंट पिलर कैसे काम आएगा, तो कंटेंट पिलर जो है वो ही एक आप ये कह सकते हो बेस है जहां से कंटेंट बनना स्टार्ट होगा। ठीक है ना, तो कंटेंट बनाने से जस्ट पहले, कंटेंट के टॉपिक आइडियाज वगैरह लाने से जस्ट पहले आप लोगों को सबसे पहले पर्सोना बिल्डिंग और कंपटीशन का एनालिसिस करना पड़ता है, जो कि आपके ब्रांड के होते हैं। ये ऐसा नहीं है, ये जो भी अभी आप बना रहे हो क्लाइंट की क्वेश्चनरी हो गई ना, तो क्लाइंट क्वेश्चनरी आपके एसईओ में भी हेल्प कर सकती है, क्लाइंट क्वेश्चनरी आपके एड सेगमेंट में भी हेल्प करेगी। तो ऐसा मत सोच के रहना आप लोग कि बस हाँ हो गया सोशल मीडिया के लिए था, ये हर जगह काम आएगी। ठीक है ना, तो आप जब भी कभी अपने क्लाइंट से कनेक्ट करो ये सारी चीजों के साथ शेयर करो। हाँ, क्वेश्चंस अलग होंगे फिर, ठीक है ना, तो आप वो करवा सकते हो। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे आएंगे, पर्सोना बिल्डिंग और ये सब है। तो पर्सोना बिल्डिंग करने से क्या होता है, ठीक है ना, मैं आपको डायरेक्टली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले पर्सोना बिल्डिंग का दे देता हूँ, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पर्सोना बिल्डिंग से क्या होगा कि आपका जो भी सोशल मीडिया आप हैंडल करने जा रहे हो, उस सोशल मीडिया का जो ऑडियंस है वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हमको किस टाइप की ऑडियंस के लिए काम करना है।
ठीक है। इन जनरल कभी भी कंटेंट बनेगा तो आप लोग जो है कंटेंट के अंदर कौन सा कंटेंट डाल रहे हो, कैसे विजुअल्स डाल रहे हो, वो हमेशा आप लोगों के लिए स्पेसिफिक रहेगी कि हाँ मेरी जो ऑडियंस है वो ये ऑडियंस है, और मैं उनको देख के उनकी प्रॉब्लम्स को निकालूंगा और उनकी प्रॉब्लम्स का उन्हें सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, चलो ऐसा कुछ। एक सेकंड, एक सेकंड, ये भी अच्छा है। ठीक है, ये जो नीचे सर आपने ब्लैक कलर के अंदर इंफ्रा पीवीटी लिखा है ना, ये थोड़ा सा है ना कलर ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग मैच नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आप इसका एक बार थोड़ा एडजस्टमेंट करने का ट्राई करो, या तो इसको इस ब्लू कलर में करो या इसको इस ऑरेंज कलर में कर दो। ठीक है, ठीक है चलो, ठीक है। ओके सर। सो हाँ, अब क्या है, ये एक नोवा ब्रांड का है पूरा का पूरा, ये जो बनाया है मैंने नोवा ब्रांड के सोशल मीडिया के लिए मैंने बनाया है। नोवा क्या है तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो नोवा जो है, ये देखो इधर आओ। एक सेकंड, ठीक है, ये नोवा का था। ठीक है, नोवा जो है क्या है, एक ऐसा ब्रांड है जो कि ये टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जो आप कह सकते हो डेली यूजेस वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, ट्रिमर्स, स्ट्रेटनर्स, वो सब ये लोग सेल करते हैं। तो इन जनरल सी चीजें आप लोग अगर कभी भी किसी ब्रांड के लिए बनाने जा रहे हो तो आपको लिखना होगा अबाउट दी ब्रांड सबसे पहले। तो बात आती है अबाउट द ब्रांड, हम कैसे लिखेंगे, हमें तो ब्रांड के बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर वन, इसका सोल्यूशन मिलता है इधर। क्वेश्चनरी के अंदर क्लाइंट आपको खुद लिख के देगा कि हम कौन है। अब इससे हेल्प क्या हो जाएगी, आपका काम कम हो जाएगा। दूसरी चीज, क्लाइंट ने लिख के दिया है तो आप भी उस स्पेसिफिकली काम करोगे। आप खुद के सजेशंस इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चनरी के आंसर्स में आप खुद के सजेशंस क्लाइंट के साथ डिस्कस करके ऐड कर सकते हो, या फिर उसके साथ वन टू वन मीटिंग करके आप लोग मीटिंग के अंदर डिसाइड कर सकते हो कि हाँ क्या सीन है और क्या नहीं है। ठीक है ना। तो देखो अबाउट द ब्रांड का काम हो गया हमारा। टू क्रिएट अ ब्रांड डिस्क्रिप्शन यू शुड नो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप कभी भी डिस्क्रिप्शन बना रहे हो, आप लोग कभी भी डिस्क्रिप्शन बना रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा और उसमें लिख देता हूँ। ठीक, अगर कभी भी आप लोग ब्रांड डिस्क्रिप्शन बना रहे हो तो ब्रांड डिस्क्रिप्शन बनाते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, वो कुछ चीजें क्या है, तो देखो जब भी ब्रांड डिस्क्रिप्शन बनाया जाएगा तो ब्रांड डिस्क्रिप्शन बनाते समय कुछ चीजें वो कवर करना चाहिए। क्या है, वोट आर वोट दे आर सेलिंग। सबसे पहली चीज जो है वो यही है कि आपका जो ब्रांड है वो क्या सेल कर रहा है, वो आप लोगों को लिखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज यही है कि वो क्या सेल कर रहे हैं, ताकि आपको उनके प्रोडक्ट्स के बारे में आइडिया सके। व्हाट प्रॉब्लम दे आर डीलिंग विद, ठीक है, वो एक जनरल पर्सन की कौन सी प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हैं, और कस्टमर को उन्हें क्यों बाय करना चाहिए। ये तीन चीजें। तो व्हाट आर दे सेलिंग है, ठीक है ना, तो वो तो आपका अबाउट द ब्रांड के अंदर कवर हो जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं। व्हाट प्रॉब्लम दे आर डीलिंग विद, हम यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि ब्रांड का कोर वैल्यू और मिशन स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ पे वो आपको उनकी प्रॉब्लम जो भी सॉल्विंग है वो ये बता देंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, और कस्टमर को उन्हें क्यों बाय करना चाहिए, तो यहाँ पे देखो जस्ट नीचे जो है आप लोग आपने ये लिखा है, व्हाट मेक्स योर ब्रांड यूनिक डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो एक अच्छा आइडिया आप लोगों का हो गया होगा कि डिस्क्रिप्शन भी इन तीनों को मिलाने से ही बनता है, और वो कैसे बनता है तो उसका आंसर आपने क्लाइंट से ही लिया। तो जब वो क्लाइंट दे चुका है तो आप लोग बना सकते हो ब्रांड का जो डिस्क्रिप्शन है कि ब्रांड आखिर तो बता सकते हो। एक्चुअली आप सभी लोग एक काम कर सकते हैं इन डेट केस कि अगर कभी भी आपके कोई भी क्वेश्चन वगैरह आते हैं तो एक बार आप है ना, जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो एक बार आप जो है हैंड रेस कर दिया करो, ठीक है ना, ताकि ऐसा हो ना कि इन डेट केस मैं भी रुकू नहीं सकूँ। ठीक है, मुझे जैसे आइडिया है कि हाँ क्वेश्चन आया है तो मैं एक होल्ड अपने हिसाब से ले लूँ टॉपिक खत्म करके, एंड देन मैं आपके क्वेश्चन पे आ जाऊँ, है ना। सो बताओ चलो क्या हुआ, कुछ कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन है डिस्क्रिप्शन को लेके या इससे पहले कोई भी चीज जो है उसको लेकर आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। आई थिंक इजी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। हाँ बताइए निखिल। सर हम लोग कैनवा पढ़ रहे हैं ना अभी। नहीं नहीं, कैनवा अपना कंप्लीट हो गया, अपन सोशल मीडिया को थोड़ा और आगे लेके जा रहे हैं। अच्छा, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर। अपना टॉपिक जो था वो सोशल मीडिया है। ठीक है, सोशल मीडिया पे आप काम करें उससे जस्ट पहले आप लोगों को एक आइडिया होना चाहिए कि ब्रांड गाइडलाइंस क्या होती है, कलर्स क्या होते हैं, कलर्स की थ्योरी क्या होती है, ग्राफिक्स क्या होते हैं, बनाए कैसे जाते हैं। तो उसको जस्ट कंप्लीट करने के लिए हमने पहले कैनवा देखा, सोशल मीडिया से जस्ट पहले कैनवा हमने किया, ताकि आप लोग अगर कुछ बनाना चाहो तो आप लोग डायरेक्टली बना पाओ, वीडियो थंबनेल हो गए, ठीक है, या फिर वीडियो के लोगो वगैरह एडजस्ट करने हो गए तो वो आप बना सकते कैनवा कंप्लीट हो हो गया अभी सर हम से। लोग का। हाँ कैनवा कंप्लीट हो गया। अच्छा, कैनवा कंप्लीट हो गया। तो ठीक है कैनवा सर। इतना ही है जी, कैनवा इतना ही है जितना में आपकी ग्राफिक्स रेडी हो सके। ठीक है, एक बार वो हो जाए देन अपना आगे स्विच हो जाते हैं, ताकि आपका सोशल मीडिया साथ ही साथ में कैरी ऑन हो सके। अच्छा अच्छा, समझ गया सर। इसके बाद क्या पढ़ाई टॉपिक रहेगा सर हम लोग का। अभी अपन जो है ये अपने सोशल मीडिया का पार्ट है जिसके अंदर हम पर्सोना बिल्डिंग, कॉम्पिटिटर एनालिसिस और जो है कंटेंट क्रिएशन देखते हैं। जैसे ये सब हो जाएगा उसके बाद में आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, ये हम तीनों कवर करेंगे। थोड़ा सर थोड़ा क्लियर, थोड़ा कम समझ में आ रहा है सर, इसीलिए मैं पूछ दिया आपको। ठीक है सर, ओके कहाँ पे कंप्लीट। दिक्कत है? वही सर कि यूजेस क्या है ये, अब हम इसको आपने तो एक थ्योरी पढ़ा दिया, लेकिन इसको एनालिसिस कैसे करेंगे सर।
सर अभी तो वो सीखेंगे ना, अभी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, अच्छा अभी तो मैं सिर्फ अच्छा डिस्कशन अच्छा बना अच्छा रहा हूँ। अच्छा, ठीक ठीक है सर, ठीक, ओके, कंटिन्यू सर। चलिए, ओके, ठीक है। सो एज ये सारी चीजें आपके डिस्क्रिप्शन बनाने में हेल्प कर देगी। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रांड क्या सेल कर रहा है। ठीक है, तो ब्रांड क्या सेल कर रहा है, ट्रिमर्स, ग्रूमिंग किट, ये जितने भी उसके प्रोडक्ट्स हैं वो आप लोग जो है क्लाइंट से पूछ के यहाँ पे रखवा सकते हो। अब ब्रांड को इशू क्या आ रहा है, मेनली उसको इशू क्या है, तो उसको जो इशू आ रहा है वो ये है, वो इंस्टाग्राम के ऊपर अच्छे से रीच नहीं कर पा रहा। ठीक है, या फिर वो जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो अच्छे से रीच नहीं कर पा रहा है। साथ ही में उसको एंगेजमेंट और फीडबैक्स में भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब जो है लोगों को उसका कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है। अब सिंपल सा एक पर्सोना बिल्डिंग आप लोगों को करना है। अब पर्सोना बिल्डिंग आप लोग कैसे करोगे, तो देखो सिंपल से आपने अभी तक क्या किया था कि क्वेश्चनरी बनवाया था क्लाइंट से, तो उसी क्वेश्चनरी के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी सारे आंसर्स आप लोग जो है क्लाइंट से ले चुके हो। तो इससे आपकी हेल्प क्या हो जाएगी कि आप लोगों को डायरेक्टली इन सभी चीजों को वहाँ पे पिन करना रहेगा। अब जैसे कि अगर नोवा की बात की जाए, ठीक है, तो नोवा जो है अगर उसके ट्रिमर्स की बात की जाए, उसके प्रोडक्ट्स की बात की जाए, तो वो एवरीडे प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है ना, नोवा ऐसे प्रोडक्ट्स को सेल करता है। अभी बेसिक आप मान लो कि वो ट्रिमर्स वगैरह सेल करता है। तो अगर ट्रिमर्स वो सेल करता है, तो ट्रिमर्स का जो यूज है वो किसके लिए है, ट्रिमर्स का जो यूज है वो टू टाइप ऑफ पर्सन के लिए है। पहला पर्सन कौन है, तो सबसे पहला पर्सन है एक स्टूडेंट। ठीक है ना, वो स्टूडेंट कौन सा होना चाहिए, तो इन दैट केस की वो जो स्टूडेंट है वो एक एडल्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर एडल्ट नहीं होगा तो बीएड वगैरह आएगी नहीं, और बीएड वगैरह होगी नहीं तो ट्रिमर उसके किसी काम का है। ठीक है, अब जो भी इसके प्रोडक्ट्स है, एक बार हम ट्रिमर को टारगेट करते हैं, देखो इसके हेयर स्ट्रेटनर्स भी आते हैं। ठीक है ना, तो दोनों जेंडर्स के लिए ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो इन जनरल है, सबसे पहला जो एज ग्रुप ये टारगेट कर रहा है ये होगा 18 से लेके 25। अब इसका फायदा क्या होता है कंटेंट क्रिएशन में, तो जब कभी भी ये कोई भी वीडियो कंटेंट बनाएगा तो उस वीडियो कंटेंट के अंदर ये लोग क्या करेंगे, जो पर्सन दिखाएंगे, जो इन्फ्लुएंसर्स दिखाएंगे, वो एक स्टूडेंट होगा। एक स्टूडेंट जो है वो लेट्स से कि कहाँ जा रहा है, वो एक स्टूडेंट जो है एक कॉलेज जा रहा है, कॉलेज जाने से जस्ट पहले उसे लगा यार जो बीएड वगैरह है वो थोड़ा सा अच्छे से करके जाना चाहिए, तो उसने उस अकॉर्डिंग देख लिया। या फिर जो भी ग्रूमिंग टिप्स वगैरह होती है, ठीक है, एज एन एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए कि क्या हो सकती है एक ग्रूमिंग टिप उसके लिए, तो वो आप यहाँ पे इसके सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो। किसके लिए, एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है, ठीक उसी जगह पे सेकेंडरी क्या है, तो सेकेंडरी रहता है इसके ऑफिस प्रोफेशनल। ठीक है, ऑफिस प्रोफेशनल के साथ क्या सीन है, तो ऑफिस प्रोफेशनल के साथ ये सीन है कि वो किसी से किसी ग्रुप में होते हैं 25 से 45। ठीक है, अर्बन सिटीज में रहते हैं। ठीक है ना, कोई से भी जेंडर हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है ना, अब अगर कोई ऑफिस वाला पर्सन है, कोई प्रोफेशनल है, वो ऑफिस जाने के लिए सोच रहा है, तो ऑफिस जाने से जस्ट पहले अगर उसे अपने आप को ग्रूम करना है तो वो इसके ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स को यूज कर सकता है। ठीक है, तो इन जनरल है कि ये सारी चीजें आपको बनानी पड़ेगी ताकि आपके लिए एक क्लाइंट फिक्स हो सके। तो जो भी आप लोग अपनी सोशल मीडिया पे उसकी सोशल मीडिया पे दिखाओगे तो उससे हमेशा क्लियर रहेगा कि आखिर किसको टारगेट कर रहे हैं। इसको मैं वेरीफाई करता हूँ फर्दर। हम चलते हैं यहाँ पे बॉम्बे शेविंग कंपनी के ऊपर। ठीक है, जो भी इसका एक कॉम्पिटिटर है। ठीक है, एक हो गया बियर्डो। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इनकी एज ग्रुप आप देख सकते हो, इनकी जो एज ग्रुप है वो आप देख सकते हो। ठीक है, अब इनका एज ग्रुप कैसा टारगेट किया गया है, तो इनकी जो एज ग्रुप है वो अराउंड 25 से लेके 45 के अराउंड टारगेट किया गया है। क्यों टारगेट किया गया है, तो आप लोगों के पास में आंसर है, क्योंकि अब यहाँ पे उनको पता है कि उनकी ऑडियंस कौन से अराउंड 30 का एक 30 के अराउंड इनकी एज वगैरह होगी। अब इन जनरल है कि यहाँ पे बॉम्बे शेविंग कंपनी जो है वो जनरली अपना जो ऑडियंस है वो किसे बोलती है, जो कि 25 से लेके 45 के बीच में हो। तो उन्होंने जो ऑडियंस ली है, जो उन्होंने कैरेक्टर्स लिए हैं, आप उनकी एज ग्रुप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा जो है उसको शो किया जा रहा है। ठीक है ना, 18 ईयर्स ओल्ड का जो 18 ईयर्स ओल्ड एक टीनेजर है उसको यहाँ बताया जा रहा नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि ब्रांड ने पहले ही बोल दिया था कि हम लोग किन्हें टारगेट कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस कौन सी है, तो हमारी जो ऑडियंस है उसी ऑडियंस को आप टारगेट करो। सेकंड चीज आती है कि जब अगर ऑडियंस ऐसी है, उसके अलावा और क्या हो सकता है, उसके अलावा यहाँ चलो, यहाँ देखो, अब बियर्डो वाली जो ऑडियंस है ये देखो। ठीक है, कहीं ना कहीं बियर्डो भी जो है वो क्या कर रहा है, 25 से लेकर 35 वाली जो ऑडियंस है उन्हें ही टारगेट कर रहा है। तो इन जनरल अब आप यहाँ पे समझ चुके हो कि यहाँ पे अगर हम अपनी ऑडियंस का पर्सोना बनाते हैं तो उससे हमें पता रहता है कि हमें किन्हें टारगेट करना है, कौन से टाइप के इन्फ्लुएंसर लेने हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारे सोशल मीडिया पे शोकेस होंगे। ठीक है ना, अब इससे हमें फायदा यही होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब आप देख सकते हो टीनेजर यहाँ क्यों नहीं है, या फिर एक ओल्ड मैन जो कि 45 से ज्यादा हो सकते हैं, 45 हो सकते हैं, 55 हो सकते हैं। ठीक है ना, तो एक जो ओल्ड एज होती है वो वाले पर्सन यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स वो इनकी टारगेटिंग ऑडियंस है ही नहीं। इनकी टारगेटिंग ऑडियंस जो है वो इनके सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल रही है। तो जो ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं वही ऑडियंस से रिलेटेड इन्फ्लुएंसर से वो यूज करेंगे, और कारण क्या है, क्योंकि टारगेटिंग वही है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो जनरल मैंने बनाया था ना वो इनके लिंक्डइन के लिए बनाया था। ठीक है, अगर अभी के लिए अपन चले तो इसको अपन इंस्टाग्राम भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम कर सकते हैं क्योंकि जो सबसे मेनली आप लोगों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो इंस्टाग्राम ही है। ठीक है, अब ब्रांड की कुछ एफिनिटीज होती है कि ब्रांड आपका क्या है, ब्रांड आपका कैसे अच्छा है। तो देखो एक स्टूडेंट के लिए एक स्टूडेंट इनका प्रोडक्ट क्यों बाय करेगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है रिलायबल है, अफोर्डेबल है और यूजर फ्रेंडली है। अब स्टूडेंट्स के पास में क्या है ना, ज्यादा पैसे वगैरह होते नहीं। ठीक है, तो अगर नहीं होते, वो पढ़ रहा है उस समय पे वो ज्यादा अर्निंग नहीं करता है, तो इन जनरल उसको एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट चाहिए। तो आपका ब्रांड क्या टाइप का प्रोडक्ट सेल करेगा, जो कि अफोर्डेबल हो। अफोर्डेबल रेट्स के अंदर जो है आप लोगों को ट्रिमर्स बनाने पड़ेंगे। वहीं पे अगर हम बात करें इनकी, ठीक है, ऑफिस गोइंग प्रोफेशनल ही, तो उस समय पे आपके पास में ऐसे ट्रिमर्स होने चाहिए जो कि रिलायबल हो, एफिशिएंट हो और प्रोफेशनल ग्रेड हो। ठीक है ना, तो ये एक ब्रांड से एक हमेशा
जो है आप कह सकते हो एक ऑडियंस चाहेगी। बजट क्या है, तो ऑफकोर्स बजट कम है और इधर बजट अच्छा खासा हो सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी अर्निंग कर रहा है। गोल्स एंड एस्पिरेशंस क्या है, तो इनका गोल क्या है कि हमेशा जो है नीट अपीयरेंस रहे, बिना सैलून के ऊपर ज्यादा पैसे वगैरह वेस्ट किए हो, ठीक है ना। एक नीट अपीयरेंस उनका बना रहे, जब वो कॉलेज जाए तो वो नीटली दिखे। इसका यूज क्या होगा, तो वो हमेशा जब भी प्रमोशंस देंगे अपने, तो उन प्रमोशंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि वो अपना जो नीट लुक है उसी को वो ज्यादा दिखा रहे हैं। ठीक उसी जगह पे अगर प्रोफेशनल्स की बात की जाए, तो प्रोफेशनल के अंदर क्या होता है कि जब भी वो कुछ बना रहे हैं या फिर कभी भी वो ऑफिस जा रहे हैं, कोई भी मीटिंग्स वगैरह उनकी बताई जा रही है, तो मीटिंग्स वगैरह में वो हमेशा कैसे दिखनी चाहिए, नीट एंड क्लीन दिखने चाहिए, ठीक है, एफिशिएंट दिखने चाहिए और प्रोफेशनल दिखने चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग उनके जो गोल्स एंड एस्पिरेशंस होंगे वो हमेशा ऐसे ही होंगे। अब यहाँ पे पेन पॉइंट्स लिखे गए हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इन जनरल अगर आप कंटेंट बनाने जा रहे हो, ठीक है, तो कंटेंट बनाते समय आप इन जो ये जो लाइंस है, पेन पॉइंट्स हैं, आप इन्हें हमेशा बोलोगे कि कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, ठीक है ना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी, ज्यादा आपका जो पॉकेट है उसके ऊपर इसका लोड भी नहीं आएगा। ठीक वही चीज अगर आप यहाँ करने जाओगे तो वहां पे भी आपको यही चीज मिलेगी, ठीक है। ब्रांड कैसा हेल्प कर सकता है, तो ब्रांड की जो भी आपने अभी तक गाइडलाइंस वगैरह देखी है, तो उस अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि ब्रांड एक ऐसा अफोर्डेबल प्रोडक्ट इनको प्रोवाइड करवाएगा जो कि इनके इस टाइप की जो प्रॉब्लम है, ग्रूमिंग जो प्रॉब्लम है, उसको ये सॉल्व करवा देगा, ठीक है ना। अब ये बनेगा कैसे ये पूरा का पूरा, तो आप लोगों ने जो यहाँ पे क्लाइंट की क्वेश्चनरी बनाई थी, उसको अगर आप लोग कवर करोगे तो ये आप लोग बना पाओगे। मैं आप लोगों को इसका एक्सेस प्रोवाइड करवा देता हूँ, एक बार आप देखो, समझो, और ठीक इसी तरीके से एक क्लाइंट का पर्सोना आप लोग रेडी करो। इसका हेल्प, इसकी जो आप देख सकते हो बेसिक जो नीड है वो हमें कहाँ पड़ती है, हम जब कंटेंट बनाते हैं, ठीक है ना, वीडियो कंटेंट जब आप बनाओगे, ग्राफिक्स आप जब बनाओगे, तो आपके सामने ये रहेगा कि आपको कौन से वर्ड्स, डिस्क्रिप्शन वगैरह बनाते समय आपको ये पता रहेगा कि आपको कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है, गोल्स वगैरह क्या है उस समय कौन से आप लोगों को वर्ड्स यूज करने हैं। यहाँ पे ये देखो, तो आप लोग क्या कर पाओगे ना कि ब्रांड की जो भी गाइडलाइन है वो भी फॉलो कर पाओगे, साथ ही में जो वो यूजर चाहिए, जो उस यूजर की नीड्स हैं, वो यूजर की नीड्स भी आप लोग टारगेट कर पाओगे, ठीक है, कि कौन से वर्ड और फ्रेजेस हमें ज्यादा यूज करने चाहिए, ठीक है ना। तो आपका जो डिस्क्रिप्शन होंगे, ठीक है, जितने भी डिस्क्रिप्शन कैप्शन आप बनाओगे, तो डिस्क्रिप्शन और कैप्शन जो होंगे वो हमेशा इस तरीके के, ये जो आप लोग पहले से ही पर्सोनास बना के रखोगे, तो इनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, इनके जो पेन पॉइंट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग आप लोग क्रिएट करोगे। कैप्शन वगैरह बनाने के लिए ये आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्या आप लोगों को ये क्लियर हुआ, पर्सोना बिल्डिंग क्लियर हुआ। इसको बनाना कैसे है, तो आप लोगों को क्वेश्चनरी लेना, क्वेश्चनरी के साथ में आप इसको फिल आउट कर सकते हो। इन दैट केस कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे होगा, ठीक है, फिर भी आपको लगता है यार पेन पॉइंट्स अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि यार पेन पॉइंट्स कहाँ से हम लेकर आएंगे, हमारे ब्रेन में इतना भी आ नहीं रहा है, ठीक है, माइंड में इतना चल नहीं रहा है, तो आप लोग एआई का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। एआई आपको एक बेसिक जो है आइडिया दे देगा कि क्या हो सकता है इनके पॉइंट पॉइंट्स, ठीक है ना। तो आप एक अच्छा स्पेसिफिक टाइप की ऑडियंस को टारगेट भी कर सकते हो, और ये कुछ जो बनाना है वो आप एआई से भी बनवा सकते हो, ठीक है। क्या पर्सोना बिल्डिंग आप लोगों को क्लियर हुआ। जैसे एआई पे गए, राइट पेन पॉइंट्स, ले लीजिए, ठीक है। बजट कंस्ट्रेंट है, ठीक है, टाइट स्टूडेंट बजट मेकिंग इट डिफिकल्ट टू अफोर्ड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। नोवा कैन एड्रेस दिस बाय हाइलाइटिंग देयर रेंज ऑफ अफोर्डेबल yet innovative प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इन जनरल अब आपको आइडिया लग गया होगा, इन्फॉर्मेटिव ओवरलोड हो गया, लाइफस्टाइल नीड्स हो गए, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के साथ में सॉल्यूशन भी है। अभी क्लियर हो गया कि आप कैसे पेन पॉइंट्स एंड सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, दोनों मिल जाएगा यहाँ से, तो आप लोगों को कभी वैसे सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अभी क्लियर है सर। चलिए, ठीक है। सो पर्सोना बिल्डिंग होने के जैसे बाद में अब आपका आता है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस को नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो कॉम्पिटिटर एनालिसिस के समय अब हम आते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे। तो देखो नोवा क्या है, सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए। मैं एक सेकंड अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको
अब आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है। तो देखो, हर एक पर्सन का, हर एक बिजनेस का कॉम्पिटिटर एनालिसिस शुरू कहाँ से होता है? शुरू होता है गूगल के साथ में। मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आप एक बार गूगल पे जाओ, तो गूगल से आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि आखिर वो ब्रांड जो है, जो भी चीजें वो सेल कर रहा है, उसके एक स्पेसिफिक जो कॉम्पिटिटर है वो कौन हो सकते हैं। ठीक है, तो जनरल सी चीज है, जैसे कि अ, एक काम करते हैं, सबसे पहले आप लोगों ने जो बिजनेसेस लिए हैं उनके ऊपर ही टारगेट करते हैं। हम यहाँ जाएंगे, तो जैसे एक स्टूडेंट ने टारगेट किया था ये क्रिकेट। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्रिकेट एंड आगे डालते हैं इन्फोर, या फिर काम करते हैं क्रिकेट न्यूज। अब जनरल सी चीज है, अगर मेरा ब्रांड जो है क्रिकेट न्यूज से रिलेटेड कुछ कर रहा है, ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, उन इन्फॉर्मेशन, उन क्रिकेट पेजेस के ऊपर जाके एक बार चेकआउट करेंगे कि कौन से ऐसे हमारे लोकल एरिया के अंदर क्रिकेट पेजेस हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। एक काम करते हैं, मैं इसका मोबाइल वर्जन एक बार ट्राई करता हूँ, क्या मोबाइल वर्जन इसमें अच्छे तरीके से काम करेगा। एक बार ट्राई करते हैं कैसे काम करता है। ठीक है, ओके। अब जैसे क्रिकेट न्यूज, अब यहाँ पे एक चीज याद रखो, आप लोग जिस भी लोकेशन को टारगेट करना चाह रहे हो, जिस भी लोकेशन के अंदर काम करना चाह रहे हो, वो आप लोगों को लोकेशन भी यहाँ पे ऐड ऑन करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे क्रिकेट न्यूज है, तो अब क्रिकेट न्यूज हम कहाँ के लिए दे रहे हैं? इंडिया के लिए दे रहे हैं। तो आप लोग देखोगे कि इंडिया के अंदर क्रिकेट न्यूज कौन कौन से सर्कुलेट हो रही है, कौन कौन से ऐसे आप ये कह सकते हो चैनल है जो कि इंडियन क्रिकेट न्यूज को बताते हैं। जैसे कि सबसे पहले आ गया क्रिकेट न्यूज इंडिया, ट्राई करते हैं। हाँ हाँ हाँ, अब ये इतना यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और देखो एक बात, क्रिकेट न्यूज ऑफिशियल, ये एक अच्छा चैनल इंडियन क्रिकेट के बारे में ये बता रहा है। ठीक है, चलो, ये एक अपना कॉम्पिटिटर हो सकता है, इन जनरल है। ये आपका कॉम्पिटिटर नंबर 1 आ गया है। ठीक है, जिसके आप देख सकते हो फॉलोअर्स भी अच्छे हैं। ठीक है, साथ ही में अगर आप इनका कंटेंट वगैरह भी देखोगे, कंटेंट वगैरह भी ठीक ठीक चल रहा है, देख सकते हो। ठीक है, अच्छा खासा चल रहा है। ठीक है, नॉर्मल है, ब्रांड जो है ग्रो करने की ट्राई कर रहा है। चलो, अच्छा है। और देखो, और क्या हो सकता है। ये अच्छा है, ये वन ज्यादा अच्छा है। क्रिकफिट जो है वो ज्यादा अच्छा कॉम्पिटिशन है आपका। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आप लोग को इंस्टाग्राम पे जाना है, और इंस्टाग्राम पे जाने के बाद में आप लोग हमेशा अपने जो कॉम्पिटिटर हैं वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक अच्छा आइडिया आप लोगों को हो जाएगा। क्रिकेट इंडिया में वापस सर्च करता हूँ, यहाँ चेक करते हैं। ये भी कुछ अच्छा है। इस तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटर निकाल सकते हो। इन जनरल एक चीज और थी, एक था होम डेकोर। ठीक है, या आप कह सकते हो होम इंटीरियर। देखो, होम इंटीरियर है। अब होम इंटीरियर के अंदर आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है कि होम इंटीरियर में और लोग क्या कर पा रहे हैं। जैसे कि एक है शर्मा, इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक करते हैं। होम इंटीरियर एक बार देखते हैं। ठीक है, ये देखो जैसे कि क्या है, होम इंडिया। तो ये भी कहीं ना कहीं, जैसे ये वाले तो क्रिकेट के लिए हो गए कॉम्पिटिटर। ठीक है, इसको भी कह सकते हैं क्रिकेट वाले के लिए, क्रिकेट न्यूज के लिए। ठीक है, और अब ये यहाँ पे हम चलते हैं होम डेकोर पे। तो होम डेकोर पे ये आ गया हमारे सामने, एक है ये। और क्या हो सकता है, वापस चलेंगे, वापस सर्च करेंगे, जैसे कि इंटीरियर। लोकेशन लिखने से क्या होता है ना, कि स्पेसिफिक टारगेट आ जाता है उसके पास में। ठीक है ना, कि भाई कहाँ से ये लोग टारगेट दे रहे हैं। काम का नहीं, फॉलोअर्स वगैरह ज्यादा नहीं है। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक है, सो आई होप अब आप लोगों को एक आइडिया हो गया होगा कि कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं वो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कंपटीशन निकालने का जो तरीका है बहुत ही ज्यादा इजी है। आपको जाना है और जाके आपका सिर्फ जो भी बिजनेस है वो सर्च करना है। अब देखो, जो मेरे आसपास के बिजनेसेस होंगे वो मुझे शो कर रहे हैं। अगर आपका बिजनेस कहीं और है, लेट सपोज आपका बिजनेस दुबई में है, यूएई में है, या किसी और भी कंट्री में है, ठीक है, तो पहली चीज आप उसका नाम लिख के जो है पीछे सर्च करो। साथ ही में आप ये कर सकते हो कि आप जहां पे भी होंगे, इंस्टाग्राम क्या करेगा, आपके आसपास की लोकेशन के अंदर जो भी चीज फेमस है वो आप लोगों को शेयर करेगा। ठीक है? इस तरीके से आप अपनी कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हो। एक सेकंड रुको।
ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग अपना कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हो। अब कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते समय हमें पहली चीज ये है कि हम अपना कॉम्पिटिटर जो है वो निकाल पाए। तो जैसे अगर नोवा की बात की जाए तो नोवा के कॉम्पिटिटर जो थे वो जिलेट थे, बॉम्बे शेविंग कंपनी था और बियर्डो था। ठीक है, ये चीजें थी। अब मैंने बोला ही था कि ये किसके लिए बनाया गया था, ये लिंक्डइन के लिए बनाया गया था। तो इन जनरल अगर इंस्टाग्राम के लिए होता तो मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे सबसे पहले फिल करना होता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के बाद में मुझे क्या करना होता है, यहाँ से 10,000 लिखा है। अब जो भी एक्स वाई जेड उसके फॉलोअर्स होते हैं वो मुझे यहाँ पे लिखने होते हैं। अब नीचे आते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ठीक है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। अब इन जनरल है वो हम कैसे कर सकते हैं, तो देखो स्ट्रेंथ और वीकनेस निकालने के लिए अब आपको करना पड़ेगा जज। ठीक है, हर चीज को करना पड़ेगा जज। अब जज कैसे किया जाता है, तो जज करने के लिए सबसे पहले आपके पास में पॉइंट्स होने चाहिए कि कहाँ किस बिहाफ पे आप लोग किसी भी पर्सन को जज कर सकते हो। इसके जस्ट नीचे जाओ, कंटेंट पिलर्स के जस्ट नीचे ये आप लोगों के सारे पॉइंट्स रख रखे हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को देख के आप लोग कभी भी किसी भी इंस्टाग्राम को या किसी भी सोशल मीडिया को आप लोग क्या कर सकते हो, आप जज कर सकते हो। जैसे क्या हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे चलो हम लोग क्या है थोड़ा आइडिया लेते हैं कैसे। तो सबसे पहला था कंटेंट एंड एंगेजमेंट। हाँ, कंटेंट एंड एंगेजमेंट। अब यहाँ पे चलो जस्ट अपन एक काम करते हैं, इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग विजुअली अपीलिंग पोस्ट दैट रेजोनेट विद द टारगेट ऑडियंस। ठीक है, जो लोगों को दिखने में भी अच्छी लगे और साथ ही में इन्फॉर्मेटिव हो, इंटरेस्टिंग हो। हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ये कुछ जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ये हम ओपन कर लेते हैं और इनको हम जज करेंगे। ठीक है, सो गाइस अब यहाँ पे हम जज करते हैं। जज करने के लिए सबसे नंबर वन पॉइंट, हमारे पास में एक इंस्टाग्राम अकाउंट था जिसके ऊपर अराउंड कितने फॉलोवर्स थे, 22.9 के फॉलोवर्स थे। और वहीं पे हमारे पास में एक ये इंस्टाग्राम अकाउंट था जहां पे हमारे पास में फॉलोवर्स थे 259 के। अब जनरल सी चीज है, एक छोटा सा डिफरेंस आप यहाँ पे देखने की ट्राई करो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मुझे बताओ। इन दोनों में से ज्यादा अच्छा विजुअली अपीलिंग कौन सा है, जिसने ब्रांड गाइडलाइंस को फॉलो किया है, कलर्स कॉम्बिनेशंस को फॉलो किया है, अच्छी क्वालिटी के जो विजुअल्स हैं उन्हें फॉलो किया है, इस वाले ने या इस वाले ने? आप एक बार चेक कर सकते हो, ये देखो, बताइए नंबर वन या नंबर टू। ये इंस्टाग्राम के ऊपर क्या है ना, प्रोफेशनल अकाउंट होता है। ठीक है ना, वहाँ पे पेजेस वेजेस के कॉन्सेप्ट नहीं होते। ठीक है, आप कह सकते हो इंस्टाग्राम पेज है, बाकी जनरल सी चीजें प्रोफेशनल अकाउंट होता है, या तो प्राइवेट या प्रोफेशनल अकाउंट, ये वहाँ का काम है। तो अकाउंट है प्रोफेशनल अकाउंट। अभी सिर्फ जज करो, ये वाला अच्छा है या ये वाला, नंबर वन या नंबर टू, बताइए। ओके, सो देखिए, जो ये सेकंड वाला अकाउंट है ना, उसकी पोस्ट अगर आप लोग देखोगे तो इनकी पोस्ट जो है वो एक ब्रांड गाइडलाइन को फॉलो कर रही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में डे वन पे बताया था ब्रांड गाइडलाइन क्या क्या होती है। तो सबसे पहले चीज आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि आप लोगों के जो कलर्स है वो फिक्स होने चाहिए। इन्होंने क्या कर रखा है, हर एक पोस्ट के लिए इन्होंने ब्लू एंड ब्लैक को यूज किया है। ठीक है, जितना हो सकता है इन्होंने ब्लू एंड ब्लैक को ही यूज किया है। तो एक चीज इनकी जो ब्रांड गाइडलाइन है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। बट अगर बात की जाए इसकी, ठीक है, तो इन्होंने कुछ भी यूज किया है जो इनको समझ में आता है उस टाइप की ग्राफिक्स बना के डाल देते हैं। जो कलर्स इनको यूज करने लगे हैं वो ये कलर्स यूज करते जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका जो काम है वो कैसा है, वो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो इनका काम कैसा है, फ्रेगमेंटेड है, बिखरा हुआ काम। ठीक है, कहीं ना कहीं और इंप्रूवमेंट की इनको नीड है। तो आप लोग कह सकते हो जज कर लिया कैसे, तो सबसे पहली चीज इनका जो कंटेंट है वो ज्यादा विजुअली अपीलिंग नहीं है। ठीक है, एंगेजमेंट अच्छी अच्छी आ रही है, एंगेजमेंट में कमी नहीं है, एंगेजमेंट ठीक चल रही है इनकी। इनकी एक बार एंगेजमेंट देखते हैं। ठीक है, कुछ पे बहुत अच्छा जा रहा है एंगेजमेंट। ठीक है, कुछ पोस्ट अच्छा कर रहे हैं, कुछ पोस्ट कम अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ठीक ठीक है। ठीक है, तो अगर हम इसको इसका एंगेजमेंट बेस पे अगर हम इसे जज करें तो जितने इसके फॉलोवर्स है उसके अकॉर्डिंग इनकी एंगेजमेंट अच्छी जा रही है, ग्रोइंग चैनल। ठीक है ना, इनकी एंगेजमेंट ठीक ठीक है। इनकी एंगेजमेंट तो अच्छी खासी होनी है। ठीक, क्योंकि ऑफ कोर्स तो आप लोगों को जज कैसे करना है, हमेशा यहाँ से पॉइंट्स लेने हैं और उसके अकॉर्डिंग जज करना है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। फिर यहाँ पे नीचे चलो, रेगुलर पोस्टिंग, आप चेक करो कि क्या वो रेगुलर पोस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, अभी मैं इसमें चेक नहीं कर पाऊंगा, आप लोग चेक करना रेगुलर पोस्टिंग है कि नहीं। ऑथेंटिक वॉइस, ऑथेंटिक वॉइस का मतलब है जहां से भी डेटा आ रहा है क्या डेटा वाकई में रियल है या नहीं है। अब जैसे अगर हम यहाँ चलते हैं, ठीक, अब एक बार इनका अगर आप चेक करोगे, टीम इंडिया वन ओवर बॉय सक्सेसफुली, ओके, ये कौन से मैच की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कंपैरेटिवली
ये लोग जो है कुछ ज्यादा ऑथेंटिक तरीके से काम करने का ट्राई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तो देखो, जनरल सी चीज है, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जनरल चीजें क्रिकेटर्स को हर जगह फॉलो कर रखा है। जैसे कि अगर अभी वो आनंद अंबानी वाली शादी चल रही है, ठीक है ना, उस बंदे की शादी चल रही है, तो उन्होंने उसको भी टारगेट कर रखा है। उसके लिए भी वीडियो डाला कि देखो MS धोनी वहां पे देखा गया था, स्पॉटेड है, ठीक है। इसके अलावा हम्म, ये अभी ऑथेंटिसिटी के लिए कुछ ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक पोस्ट डाली, जिस पोस्ट के अंदर इन्होंने जो लाइव क्रिकेट का एक स्क्रीनशॉट है वो डाला है, ठीक है ना, तो ये ऑथेंटिसिटी होती है। चलो इनका देखा जाए तो इन्होंने भी कुछ जो है यूज किया भी और कुछ नहीं भी किया है, ठीक है। जैसे ये देखो, ऑथेंटिसिटी के लिए इन्होंने भी एक स्क्रीनशॉट डाला है मैच का ही। तो इस तरीके से आप लोग जो रियल प्रूफ्स है वो आप डाल सकते हो, ठीक। इसी तरीके से कम्युनिटी बिल्डिंग है, इंटरेक्शन रिएक्शंस हैं, कैसा चल रहा है, ऑडियंस कैसे बना रहे हैं, विजुअली इनके जो प्रेजेंटेशन है वो कैसे है या नहीं है, इनके जो हैशटैग्स हैं वो कैसे हैं कैसे नहीं है। इस तरीके से आपको ये पूरी की पूरी जो गाइडलाइन है वो यहाँ पे नीचे मिल जाएगी कि आप लोगों को किस तरीके से उन्हें यूज करना चाहिए। अब आप लोगों का काम क्या है? अब आप लोगों का काम यही है कि आप लोगों को ये कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना है, पर्सोना बनाना है, ठीक है। पर्सोना देखो, आपकी जो क्वेश्चनरी है उससे ही एक पर्सोना रेडी कर लो, एंड पर्सोना रेडी करने के जस्ट बाद में आप एक कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी उनके लिए करो, ठीक है। और स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे निकालनी है वो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। जनरल सा है कि आप लोग क्या करो, एक बार चेकआउट करो किस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या आप लोगों को यहाँ पे प्लस पॉइंट लग रहा है कि किस तरीके से ये लोग ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि देखो, मुझे इनकी पर्सनली ब्रांडिंग बहुत अच्छी लगी थी, और ट्रेंडिंग न्यूज है, इवन इन्होंने जो शादी के अंदर गए हुए थे तो वो भी इन्होंने डालने का ट्राई किया था। जबकि इनकी बात करूँ तो इन्होंने इतना कुछ ज्यादा अपडेटेड चीजें नहीं डाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं शायद बंदे ने काम करना भी कम कर दिया इस चैनल के ऊपर, ठीक है। तो आप जनरल से एक आइडिया निकाल सकोगे कि कहीं ना कहीं ये लोग पीछे चल रहे हैं और ये लोग बहुत आगे चल रहे हैं। इनका क्या है, तो ये कहीं ना कहीं हर एक कोर्स वगैरह ही पोस्ट करते रहते हैं। अगर मैच नहीं चल रहा है तो ये फिर जो उनके कोर्स हैं या कुछ भी जो लाइंस वगैरह रही है ये वही पोस्ट कर रहे हैं, ठीक। उसी तरीके से आप लोगों को भी ट्राई करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे कौन है, ध्रुव है, तो ध्रुव की जो घर की फोटोज वगैरह है वो भी ये लोग पोस्ट कर रहे हैं। तो आप ये समझ रहे हो, अगर मैच नहीं भी चल रहा है, ठीक है, तो ये जनरल उनके जो खुद की फोटोज वगैरह है ये वही शेयर करके एंगेजमेंट लाने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। जो भी पर्सन फेमस है उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, एंगेजमेंट लाने का ट्राई कर रहे हैं। तो यही आप लोगों को भी अपने माइंड में रखना है कि जिस तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, जनरल कंटेंट डाल के अगर नहीं है मैच तो कोई बात नहीं, जनरल कंटेंट, जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो वो ये कंप्लीटली डाल पा रहे हैं, ठीक। उसी तरीके से आप लोगों को भी ये चीज फॉलो करनी है। इसके अलावा अगर आप लोगों को जज करना है तो जज के लिए करने के लिए जो पॉइंट्स है वो नीचे मैंने प्रोवाइड आपको करवा दिए हैं। अब आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों को कल कल के अंदर एक पर्सोना बिल्डिंग कर लेनी है और एक कॉम्पिटिटर एनालिसिस करके लाना है। आप देखो आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन हो सकते हैं आपके नीश के अंदर, और उनका एक बार एनालिसिस करो कि क्या क्या अच्छे पॉइंट्स आपको लगे, आपको क्या लगा कि इनके अंदर क्या प्लस पॉइंट है, ठीक है, वो आप लोग जज करके लाओ। और एक ये जो शीट है वो आप लोग फिल आउट करके लाओ, ठीक है। ठीक है, ऐसी ही शीट कॉपी कर लेना और इस कॉपी वाली शीट को आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो बताओ, एंड देन कल अपना कंटेंट पिलर के साथ में ही मेन जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के अंदर देखो लोड रहता है, ठीक है, आई नो थोड़ा सा बोरिंग हो जाती है चीजें, बट एक बार यहाँ से जैसे आप कंटेंट पिलर के ऊपर बढ़ोगे देन आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। जज के लिए करने के लिए जो पॉइंट्स है वो नोट करनी है। इसके अलावा अगर आप लोगों को जज करना है तो जज के लिए करने के लिए जो पॉइंट्स है वो नीचे मैंने प्रोवाइड आपको करवा दिए हैं। अब आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों को कल कल के अंदर एक पर्सोना बिल्डिंग कर लेनी है और एक कॉम्पिटिटर एनालिसिस करके लाना है। आप देखो आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन आपको, ठीक उसी तरीके से आप, अब आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों को कल कल के अंदर एक पर्सोना बिल्डिंग कर लेनी है और एक कॉम्पिटिटर एनालिसिस करके लाना है। आप देखो आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन हो सकते हैं आपके नीश के अंदर, और उनका एक बार एनालिसिस करो कि क्या क्या अच्छे पॉइंट्स आपको लगे, आपको क्या लगा कि इनके अंदर क्या प्लस पॉइंट है, ठीक है, वो आप लोग जज करके लाओ। और एक ये जो शीट है वो आप लोग फिल आउट करके लाओ, ठीक है। ठीक है, ऐसी शीट कॉपी कर लेना और इस कॉपी वाली शीट को आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो बताओ, एंड देन कल अपना कंटेंट पिलर के साथ में ही मेन जो कॉन्सेप्ट